जय सिया राम, हरिओम। ये जो आपके सामने मैंने थंबनेल बनाया है, इसमें मोदी जी के बचपन के ऊपर एक फिल्म बनी थी, चलो जीते हैं। तो मोदी जी के बचपन के ऊपर बनी फिल्म चलो जीते हैं से यूजीसी रेगुलेशंस का सीधा संबंध है, ये मैं कहने के लिए आया हूँ। ये जो फिल्म है चलो जीते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट भी दिखाएंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म बनी क्यों। और 7 साल पहले की बनी हुई फिल्म थी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2025 सितंबर में इस फिल्म के लिए एक डायरेक्टिव इशू किया है कि स्कूलों में बच्चों को ये फिल्म दिखाई जाए। इस फिल्म का प्रीमियर कई जगह हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति भवन में भी इस फिल्म को दिखाई गई, वो सब भी हम बात करेंगे। और हम ये बात करके ये साबित करना चाहेंगे कि मोदी जी की जो नफरत है ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मणइज्म पे या सवर्णों के प्रति, वो किस लेवल का है, जो आज पूरा का पूरा यूजीसी रेगुलेशन में दिखा। एक्चुअली क्या है कि एक छोटी सी भूमिका मैं ये ले लेता हूं कि भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। कारण हम सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, कारण हम सबको पता है। माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दनी कहलाई, महिषासुर राक्षस का वध किया, कारण हम सबको पता है। लेकिन हमारे जीवन काल में, इस कलयुग में, बंटवारे के समय में, जो बंटवारे के बाद नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी की हत्या की, वध किया, उसका कारण हम सबको पता नहीं है। अरे नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? अब सोशल मीडिया जब आया है तो बातें निकल के आने लगी हैं। कारण का पता नहीं होने से क्या होता है कि बंटवारे के बाद के भारत में वो कहते हैं आजाद भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, और हम डिफेंड नहीं कर पाते हैं। जबकि कोर्ट में दिए गए बयान जो रिकॉर्डेड हैं, 20 नवंबर 1948 का, नाथूराम गोडसे जी का, व्हाई आई असैसिनेटेड गांधी, मैंने गांधी को क्यों मारा, वो तो बैन था, प्रतिबंध था। अब पब्लिकली ओपन है, वो सब उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये मोदी जी का जो कैरेक्टर है, जो जगह समय समय पर हम सबके सामने आया, इस पूरी मुस्तैदी से आया, एक बहुत एक फ्लॉप फिल्म भी सही बनाया, और उसका गाइडलाइन है स्कूलों में दिखाया जाए, तो हो सकता है दिखाई जाती रही हो, दिखाई जा रही हो, ये दिखाई जाएगी। वो बेसिकली कारण है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस हैं वो कितने खतरनाक हैं, और उस पर जो कुछ भी भारत की जनमानस जो निकल के सामने आई है, उसको समझने के लिए चलो जीते हैं देखना बहुत जरूरी है। अब पूरी फिल्म ज्यादा नहीं है, 30-31 मिनट की है फिल्म। मैं उसका 2 मिनट एक छोटा सा जो पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको हटाता हूँ। तो हाँ, आप रात में शाम को 7 बजे जो मैं लाइव आता हूं, शाम के 7 बजे डिटेल इस पे बात करेंगे। अभी मुद्दे आपके सामने मैं रख देता हूं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और जो हमारे सामाजिक परिवार के मेंबर हैं, सदस्य हैं, थोड़े से हैं, उनकी ताकत से मैं यहाँ आता हूँ, उन सबका हृदय से अभिनंदन है, अभिवादन है। और ये फोन नंबर चलता रहता है 8826423337। हाँ, ये आपके कंट्रीब्यूशन, आपके मोटिवेशन के लिए फोन नंबर चलता है, और इसलिए चैनल चलता है, और मैं यहाँ आकर अपनी बातें रख पाता हूँ। राइट। तो अब मैं वो सिर्फ 2 मिनट का एक पार्ट है, उसके बीच में भी मैं रोकूंगा उसको, क्योंकि थोड़ा बहुत, पूरी फिल्म तो दिखा नहीं रहा, एक पार्ट दिखा रहा हूं। आप समझ पाएंगे कि ये दलित पॉलिटिक्स के नाम पे जो घृणा घृणा नफरत नहीं, एक्सट्रीम ऑफ हेट्रेड जो परोसा गया इस फिल्म के माध्यम से, तो नई पीढ़ी जो है, नई नस्ल जो है, हमारी नई पौध, नई उपज के माथे पे क्या असर मोदी जी डालना चाह रहे हैं, वो दिखाता हूं मैं। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं सकती।
ये जो दृश्य आप देख रहे हैं वो जो चलो जीते हैं जो मोदी जी के बचपन की फिल्म है, उस फिल्म के अंदर भी एक नाटक है छोटा सा। ये नाटक क्यों है वो भी हम बताएंगे। हाँ, शायद रात में शाम को लाइव में डिटेल बात करेंगे। अभी आप देखते चलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पंडित जी, मेरी बहन को बहुत बुखार है, मुझे उसके लिए एक पीला फूल चाहिए। भगवान अपना प्रसाद तुम जैसे लोगों को नहीं देता। चल निकल यहाँ से, ओछा कहीं का। नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे ना। ये फिल्म बना के कही जा रही है, ये जो बच्चे हैं ये नरेंद्र मोदी जी ही हैं। फिल्म के अंदर जो नाटक है उसमें वो किरदार में है, एक दलित आदिवासी बच्चे की भूमिका में है, जिसको कि किसी ने कहा है तेरी बहन को मंदिर के प्रांगण के अंदर जो फूल का है एक पौधा, उससे फूल ले आओ, उसके माथे पे लगा दो तो ठीक हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण का बच्चा सब कुछ आया है ओम नमः शिवाय कहते हुए, और ये मांग रहा है कि वो फूल हमें चाहिए मेरे बहन की जिंदगी के लिए। तो आप सुनिए किस ढंग का नफरत परोसा जा रहा है। इफ इट्स हैपेंस इन सम पास्ट देन ऑल्सो, ये क्राइम है, मोदी जी ने परोसा है बहुत बड़े पैमाने पे। नहीं नहीं, मैं छोटी जात का हूँ, तो इसमें मेरी गलती क्या? गंदे नाली के कीड़े, तुझे पता भी है तू किससे सवाल लड़ा रहा है? नहीं, अगर मुझे पीला फूल नहीं मिला तो मेरी बहन मर जाएगी, मर जाएगी, मर जाएगी। भाई वो भ्रष्ट हो गया, तुम सब देख क्या रहे हो? मारो इसे, मारो। मैं यहाँ रोकता हूँ, थोड़ा सा वो मारपीट का सीन है, नाटक है तो नाटकीय ढंग से है। इसको फूल नहीं मिलता है, वो ब्राह्मण जो है वो जो पुजारी है इसे फूल नहीं देता है। ये घर पहुंचता है, मैं सीन को आगे ले जाता हूँ, और ये घर पे आकर के उसकी बहन मृत्यु को प्राप्त होती है। हमारे मुन्ने अब नहीं। ये फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये डायरेक्टिव जारी किया सितंबर 2025 को कि इसे स्कूलों में दिखाया जाए। अब थोड़ा सा एक प्रीव्यू किया है, उस समय 7 साल पहले जो एक्टिव थे, जो ज्यादा अवेयर थे हम लोगों से, हर बात को समझते थे, उन्होंने इस फिल्म का प्रीव्यू किया है, बताया है ये फिल्म है क्या, थोड़ा सा वो देख लेते हैं, है ना। देन विल टॉक डिटेल इन इवनिंग। आप लोग वहाँ आइएगा, जो अगर देख रहे हैं शाम को जरूर आइएगा। अभी ये दिखा करके मैं ये साबित कर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म मोदी जी का माइंडसेट, मोदी जी की मानसिकता, मोदी जी का आचार विचार व्यवहार को ये दर्शाता है, साबित करता है, क्योंकि इस फिल्म में जो कुछ है वो गारंटीड रूप से परफेक्ट है, क्योंकि मोदी जी का समर्थन है। और अमित शाह इसको इसके प्रमोशन में दो जगह गए थे, और भारत के राष्ट्रपति भवन में ये फिल्म दिखाई गई थी। ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रीव्यू। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके जीवन पर आई एक छोटी सी फिल्म चलो जीते हैं की, उसका रिव्यू करेंगे आज हम। नॉर्मली देखा जाए तो बड़ी प्रेरणादायी फिल्म है, और आपको लगेगा कि जैसे महापुरुषों के जीवन से जुड़ी होती हैं कहानियाँ, उस तरह की ये कहानी बनाई गई। राष्ट्रपति भवन में फिल्म दिखाई गई, देखने आए बड़े बड़े लोग, अक्षय कुमार आए, मुकेश अंबानी खुद आए, अमित शाह बॉम्बे में पहुंचे स्क्रीनिंग में, 2 जगह स्क्रीनिंग हुई, राष्ट्रपति भवन में भी हुई। तो ऐसे में वो 31-32 मिनट की फिल्म थी। मंगेश करके एक डायरेक्टर हैं, और मराठी एक फिल्म बना चुके हैं, और एक इंडियन सर्कस के हिंदी फिल्म बनाई थी, जिसको 4 नेशनल अवार्ड मिले थे। उन्होंने वो फिल्म बनाई है, और फिल्म में मैं कहूँगा, मैं एक लाइन में कहूँगा कि अगर आप ऐसे छोड़ दें फिल्म को कि जैसे गांधी जी के जीवन से जुड़ी कोई लघु फिल्म उस तरह की हो, लेकिन इस फिल्म के जरिए मैं कह रहा हूँ दलित राजनीति पे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है नरेंद्र मोदी का। जी हाँ, अगर आप फिल्म को देखेंगे तब जानेंगे कि वो कैसे है। नरेंद्र मोदी की मैं कहानी बताना चाह रहा हूँ उसकी। अभी आगे कहानी बताते हैं, मैं भी बताऊंगा कहानी, रात में बताऊंगा, शाम को बताऊंगा, जब आऊंगा लाइव स्ट्रीमिंग में तो बात करूंगा। और मैं कहता हूं ये बहुत बड़ा खतरा है, ये बहुत बड़ा डेंजर है, ये बहुत बड़ा एक
अफसोसनाक बात है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि इस तरीके से सवर्णों से, ब्राह्मणों से नफरत करने वाला एक व्यक्ति राष्ट्र के शीर्ष पे तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री है और हिंदू चेहरा लेकर के है, सनातन चेहरा लेकर के है, और अगर अभी भी बुद्धि नहीं आई तो आगे बहुत बड़ा विध्वंस सामने हो सकता है। चलिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, और इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। शाम को फिर मिलते हैं 7 बजे लाइव में। जय सिया राम, हरिओम।